जय माता दी मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में गुरु से मार्गदर्शन में। दोस्तों, रमा एकादशी 2024 जैसे कि आज का दिन है और आज हिंदू धर्म में एकादशी व्रत ये बहुत ज़्यादा बेहद महत्वपूर्ण होता है। पंचांग के अनुसार यह इस बार 28 अक्टूबर यानी कि आज के दिन रखा जा रहा है और ऐसी मान्यता है कि इस दिन व्रत करने और भगवान विष्णु की आराधना करने से साधक के सभी तरह के मनोकामनाएं पूरी होती है। दोस्तों, अगर आज के दिन आपने ये व्रत कथा नहीं पढ़ी है या नहीं सुनी है तो आज आपका व्रत अधूरा रह जाएगा, इसलिए इस पाठ का सुनना बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो दोस्तों, आइए शुरू करते हैं कि इसकी व्रत कथा कि रमा एकादशी की व्रत कथा क्या है। दोस्तों, रमा एकादशी का व्रत बहुत फलदायी माना जाता है। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा का विधान होता है। पंचांग के अनुसार एकादशी प्रत्येक माह के शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष के 11वें दिन मनाई जाती है। पंचांग के अनुसार इस बार यह उपवास 28 अक्टूबर को रखा जाएगा, जैसे कि आज का दिन है। ऐसा कहा जाता है कि इस व्रत को करने से सौभाग्य की प्राप्ति भी होती है और साथ में घर में कभी भी धन धान की कमी नहीं रहती है। तो दोस्तों, इस दिन अगर आपको पूरा फल चाहिए व्रत का तो इस व्रत कथा को जरूर सुनिएगा और जरूर पढ़िएगा। अगर आपने इस पाठ को पढ़ लिया या सुन लिया तो आपको सिर्फ मात्र पढ़ने से ही आपको बहुत ज्यादा फल प्राप्त होंगे। दोस्तों, इस दिन व्रत का पूर्ण फल आपको तभी मिलता है जब आप व्रत कथा का पाठ करते हैं या सुनते हैं। तो आइए दोस्तों बताते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार जुड़ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि दोस्तों हम अपने इस चैनल पर आपको ऐसी नई नई जानकारियाँ देते हैं जो आपके लिए बहुत ज़्यादा फलदायी हो सकती हैं। दोस्तों, रमा एकादशी जैसे कि आज का दिन है और आज के दिन आप अगर ये कथा सुन रहे हैं तो आपको सुनने मात्र से बहुत ज़्यादा फलों की प्राप्ति हो सकती है। और अगर आज के दिन आपका व्रत है तो आप इस पाठ का जरूर पाठ पढ़िएगा या सुनिएगा, आपको उससे भी बहुत ज्यादा फलों की प्राप्ति हो सकती है। दोस्तों, रमा एकादशी को लेकर कई सारी कथाएं प्रचलित हैं। एक समय की बात है, एक मुचुकुंद नाम का राजा था। मुचुकुंद नाम है उसका नाम मुचुकुंद था और उसकी पुत्री का नाम चंद्रभागा था, जिसका विवाह चंद्रसेन के बेटे शोभन से हुआ था। एक दिन शोभन ससुराल आया। रमा एकादशी से एक दिन पहले राजा मुचुकुंद ने अपने पूरे नगर में घोषणा करा दी थी कि कोई भी व्यक्ति रमा एकादशी के दिन भोजन ग्रहण नहीं करेगा, जिसे सुनकर उनका दामाद काफी परेशान हो गया। तभी उसने अपनी पत्नी से कहा कि वह बिना भोजन के जीवित नहीं रह सकता है। यह सुनने के बाद उसकी पत्नी ने कहा कि आप कहीं और चले जाइए, यदि यहाँ रहेंगे तो आपको यह व्रत का नियम पालन जरूर करना होगा। तब शोभन ने कहा कि जो भाग्य में होगा वो देखा जाएगा। उसने रमा एकादशी का व्रत रखा, लेकिन बहुत तेज भूख लगाई जिससे वह व्याकुल हो उठा। जब रात्रि जागरण का समय आया तो वह बहुत ज्यादा दुखी हुआ और सुबह उसके प्राण निकल गए। उसका अंतिम संस्कार हुआ और चंद्रभागा मायके में ही रहने लगी। रमा एकादशी व्रत के पुण्य प्रभाव से शोभन और मंदराचल पर्वत पर सुंदर देवपुर प्राप्त हुआ। मुचुकुंद नगर का एक ब्राह्मण एक दिन शोभन के नगर में गया, जहां पर उसकी मुलाकात उसकी पत्नी से हुई, जिसने पूरा हाल बताया। उसने पूछा कि आपको ऐसा नगर कैसे मिला। शोभन ने उसे रमा एकादशी के पुण्य प्रभाव के बारे में बताया। उसने कहा कि यह नगर अस्थिर है, आप चंद्रभागा से इसके बारे में बताना। वह ब्राह्मण अपने घर गया और अगले दिन चंद्रभागा को पूरी बात बताई। चंद्रभागा उस ब्राह्मण के साथ शोभन के नगर के लिए निकल पड़ी। रास्ते में मंदराचल पर्वत के पास वामदेव ऋषि के आश्रम में वे दोनों गए। वहां वामदेव ने चंद्रभागा का अभिषेक किया। मंत्र और एकादशी व्रत के प्रभाव से चंद्रभागा का शरीर दिव्य हो गया और उसको दिव्य गति उसको मिली। इसके बाद वह अपने पति शोभन के पास गई। उसने चंद्रभागा को अपनी बाईं ओर बिठाया। उसने अपने पति को एकादशी व्रत का पुण्य प्रदान किया, जिससे उसका नगर स्थिर हो गया। उसने बताया कि व्रत के पुण्य प्रभाव से यह नगर प्रलय के अंत तक शिखर रहेगा। उसके बाद दोनों सुखपूर्वक उस नगर में रहने लगे। तो दोस्तों, ऐसी है रमा एकादशी की व्रत कथा।
अगर आपने यह व्रत कथा नहीं पढ़ी है तो आप इसे जरूर पढ़िएगा। आपको पढ़ने मात्र से बहुत ज्यादा लाभ प्रदान होंगे। दोस्तों, आज जैसे कि रमा एकादशी व्रत है, आप विधि विधान से विष्णु भगवान लक्ष्मी जी की पूजा अर्चना कीजिए। ये बहुत ज्यादा आपके लिए लाभदायक है। दोस्तों, एकादशी, रमा एकादशी का व्रत बहुत ज्यादा शुभ माना जाता है। एकादशी प्रति माह कृष्ण और शुक्ल पक्ष में मनाई जाती है, जैसे कि हमने आपको बताया है। दोस्तों, ये बहुत ज़्यादा धार्मिक महत्व होता है एकादशी हिंदुओं में, जो महीने में 2 बार कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष में मनाई जाती है। दोस्तों, अब आपको हम ये भी बता देते हैं इस वीडियो में कि आप रमा एकादशी व्रत में आप क्या खा सकते हैं, क्या नहीं खा सकते हैं। दोस्तों, रमा एकादशी व्रत का पावन दिन पर साधक दूध, दही, फल, शरबत, साबूदाना, बादाम, नारियल, शकरकंद, आलू, मिर्च, सेंधा नमक, राजगीर का आटा आदि का सेवन कर सकते हैं। व्रती इस बात का खास ख्याल रखें कि श्री हरि की पूजा के बाद ही आपको कुछ ग्रहण करना है। साथ ही प्रसाद बनाते समय पवित्रता का बहुत ज्यादा खास ध्यान भी रखना है, जिसमें आपको व्रत में किसी प्रकार की कोई दिक्कत का सामना ना करना पड़े। तो दोस्तों, अब आपको ये भी बता देते हैं, ये तो हमने बताया आपको कि आप कौन सी चीजों का सेवन करना है। विधि विधान से पूजा अर्चना कीजिए, उसके बाद आप किन चीजों का सेवन कर सकते हैं वो हमने आपको बताया। अब आपको बता देते हैं कि किन चीजों का सेवन आज के दिन नहीं करना है, यानी कि रमा एकादशी के दिन आपको किन चीजों का सेवन नहीं करना है। जो साधक रमा एकादशी का व्रत रख रहे हैं उन्हें अपने खान पान का विशेष ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि ये व्रत को सफल और असफल बनाने में अहम भूमिका निभाता है आपका खान पान, और इससे व्रत खंडित भी हो सकता है। ऐसे में व्रती को इस दिन एकादशी के शुभ अवसर पर अन्न का सेवन नहीं करना चाहिए। इसके अलावा इस मौके पर तामसिक भोजन जैसे मांस, मदिरा, प्याज, लहसुन आदि से आपको बहुत ज्यादा दूर रहना है। वहीं इस तिथि पर चावल और नमक का सेवन पूर्णतः वर्जित माना गया है। अगर कोई व्रत ना भी कर रहा है तो उसे इस दिन इन चीजों से बचना चाहिए, यानी कि आपको चावल और नमक बिल्कुल भी नहीं खाना चाहिए। वैसे तो आपको एकादशी के दिन मांस, मदिरा का भी सेवन नहीं करना है। जो लोग व्रत नहीं है उनके लिए भी है। दोस्तों, भगवान विष्णु आपको इन चीज़ों से बहुत ज़्यादा प्रसन्न होंगे अगर आपने उनकी विधि विधान से पूजा अर्चना की, और उनके भोग का मंत्र भी अगर आपको आता है तो जरूर पढ़िएगा। दोस्तों, इन चीज़ों को आप अपने व्रत में जो चीज़ें हमने बताई हैं उन्हें शामिल करिएगा, और जो चीज़ें शामिल वाली नहीं हैं उन्हें आप बिल्कुल भी शामिल ना करिएगा। दोस्तों, इसीलिए कहा जाता है आपका व्रत हो या ना हो, आपको चावल का सेवन बिल्कुल भी नहीं करना है। दोस्तों, आपको कैसी लगी ये वीडियो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर कर दें, ताकि और लोग को भी इन व्रत की कथा को पता चल सके और उसका पाठ पढ़ सके। दोस्तों, फिर मिलेंगे आपको नई अन्य जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय माता दी, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपना ख्याल रखिए। और आज एकादशी है तो आप बहुत विधि विधान से एकादशी व्रत करिए। जो हमने खाने की चीज़ें बताई हैं और जो चीज़ें नहीं खानी है आपको, उसे ध्यानपूर्वक सुनिएगा और लोगों में भी शेयर कर दीजिएगा। फिर मिलते हैं आपको अगली नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय माता दी।